नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ओसामा शहाब, ये नाम अगर पिता के रहते लिया जाता तो लेने वाले भी खौफ में होते। राजनीतिक युग की समाप्ति पर शायद ये नाम है, तभी तो दूसरे राज्य में पहचानने वाला था ही नहीं कोई। सिवान के साहब शहाबुद्दीन के इंतकाल के साथ ही एक युग खत्म हो गया। वो एक ऐसा युग था जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। उस काल खंड में शहाबुद्दीन प्रतिद्वंदियों के लिए बेलगाम बाहुबली थे, प्रशासन के लिए भारी आफत और पुलिस के लिए दुस्वप्न। उनके साए में जो फल फूल रहे थे उनके लिए मसीहा थे। लेकिन इंतकाल के बाद सब बदल गया। पत्नी हिना शहाब ने राजनीतिक पारी की शुरुआत तो की, लेकिन सफलता दूर रही। अपने पराये होते गए और स्थिति ऐसी हो गई कि अब बेटे ओसामा शहाब तक की गिरफ्तारी हो गई, वो भी बिहार के बाहर, राजस्थान में। सिवान से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को राजस्थान के कोटा से पुलिस ने सोमवार की देर शाम गिरफ्तार किया। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर सिवान में 2 और मोतिहारी में 1 केस दर्ज है। ओसामा शहाब को कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि इस मामले में कोर्ट से जमानत मंगलवार को मिल गई, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि बिहार पुलिस राजस्थान पहुंच गई और उसने ओसामा को गिरफ्तार कर लिया। ओसामा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर हिना शहाब के रोने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो आंचल फैलाकर अपने बेटे को इन सबसे बचाने की दुहाई मांग रही है। निर्दोष साबित करे प्रशासन, जो जानबूझ के लोगों ने फंसाने का कोशिश। जी, मैं अपने आंचल को फैला कर कह रही हूँ कि इस वक्त एक माँ की गुहार है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। और मैं चाहती हूँ प्रशासन से, सभी जो जिला के जो बड़े लोग हैं और सभी हमारे भाई बहनों, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी दल के नेता हो, चाहे वो गरीब गुरबा हमारा भाई बंधु हो, सभी की एक आवाज़ होनी चाहिए कि मेरा बेटा निर्दोष है। एक माँ की अपील को लोग स्वीकार करें और दुआएं करें कि मेरा बेटा सही सलामत निर्दोष साबित हो जाए, ताकि वो हमारा बेटा आए और अपने सिवान जिला का सेवा करे। क्या ऐसी बात आई है कि आप जैसे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसा चर्चा हुआ है क्या कि हम सिवान छोड़ देंगे? ऐसी कोई चर्चा है क्या? देखिए, मैं बहुत घायल महिला हूँ। मैंने 18 साल पति से दूर रही, उन्हें किसी तरह से साजिश के तहत फंसाया गया था और 18 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया कि अब मेरे साहब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन जब 18 साल बीत गया और रिजल्ट आया कि उनके साथ घटना घट गई इतनी बड़ी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मेरे बेटे के साथ तो ऊपर वाला ना करे, छोटी सी भी अगर हादसा होती है तो मैं क्या करूँगी यहाँ रह के? किसके भरोसे रहूँगी? जब मेरा मांग भी उजड़ जाए, मेरी गोद उजड़ जाए, तो मैं यहाँ नहीं रहूँ। रोते हुए हिना शहाब अपने बेटे के लिए आंचल फैलाकर दुआएं मांग रही हैं। ये वीडियो 1 साल पहले का है, जब ओसामा पर सिवान में AK-47 से फायरिंग के मामले में FIR दर्ज हुई थी। लेकिन अब हालात अलग हैं। हिना शहाब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए छटपटाहट में है। बेटा ओसामा भी पिता की विरासत को संभालना चाहता है। सामान्य लोगों को राजनीतिक दृष्टि से उनकी विरासत संभालने की काबिलियत और सहालियत न पत्नी हिना शहाब में दिखती है और न पुत्र ओसामा शहाब में। इसकी वजह भी है, हाल फिलहाल तक पर्दानशी रही हिना शहाब का दिवंगत पति के जनाधार से न कभी कोई खास जुड़ाव रहा और न सीधा संवाद। ओसामा शहाब की तो अपनी अलग ही दुनिया रही है। लंदन से वकालत कर चुके ओसामा को अब अपनी पढ़ाई की जरूरत होने वाली है। जानकारों की माने तो शहाबुद्दीन ने ही ओसामा शहाब को इन सबसे दूर रखा। सहमति हिना शहाब की भी थी। परिणामतः ओसामा शहाब का सार्वजनिक जीवन में पहचान बनाने वाला व्यक्तित्व उभर नहीं पाया। सदन की सदस्यता मिलने पर उभर जाए तो वो अलग बात होगी। जिन कंधों पर शहाबुद्दीन की राजनीति और उससे इतर के कायाकलापों की व्यवस्था थी, एक एक कर सबने कंधा झटक लिया। जनाधार छिन्न भिन्न हो गया। राजनीति महसूस करती है कि आज की तारीख में शहाबुद्दीन परिवार लगभग अलग थलग सा पड़ गया। ऐसे में ओसामा की मुश्किल तो कम नहीं हो रही और ना ही हिना शहाब की।